नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हमने वर्ग की थ्योरी कंप्लीट कर ली है और उसके क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए। मतलब हमारा वर्ग का पोर्शन जो बेसिक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में क्या, रेक्टेंगल, आयत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल, इसकी भी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आज इसके क्वेश्चन करने हैं हमें, है ना। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उनसे हमारा निवेदन है कि आप पहले जो पुराने इसमें लेक्चर डल चुके हैं मेंसुरेशन पे वो सारे कंप्लीट करें ताकि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आज हम इसके क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन लेने वाले हैं और हाई लेवल तक हम चलेंगे जीरो से ही, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कि बेसिक भी थोड़ा वीक रहता है, बेसिक क्वेश्चन भी वो नहीं बना पाते। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल परिमाप तथा उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान देना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आयत की हमने थ्योरी पढ़ी है, उसमें पढ़ा है आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला भी और उसका परिमाप का फार्मूला भी और उसके विकर्ण की लंबाई भी। ये होता क्या है ये भी हमने समझा है। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला का अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेड्थ होती है। लेंथ हमें दी गई है यहाँ पे कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेड्थ जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम इसकी बात करें तो फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दी है इसकी 15 और ब्रेड्थ कितनी दी है 10, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके परिमाप की। ये तो कंप्लीट इसका एरिया आ गया है ना। अब इसका परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो आयत का जो परिमाप का फार्मूला होता है, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे 2 लेंथ कितनी दी है इसकी 15 और ब्रेड्थ दी है कितनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 10 कितने हो गए यहाँ पे, ये 25 दोनों कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका परिमाप हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, सेंटीमीटर ही आएगा सिर्फ। अब याद करना है हमें इसके विकर्ण की लंबाई। तो आयत के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है, आयत की विकर्ण की लंबाई बराबर होता है अंडरवुड में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। और जिनको ये समझना है कि ये फार्मूले बने कैसे है, कहाँ से आया है, तो इसके पिछली जो क्लास डली है इसकी थ्योरी की वो आप जस्ट जाकर देखें ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए कि ये फार्मूला आया कहाँ से। क्योंकि अगर हर उसमें हम ये वापस थ्योरी समझेंगे हर क्वेश्चन में तो फिर क्वेश्चन कम हो पाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, वो 225, और बात इसके 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, तो अंडरवुड में कितना हो जाएगा ये 325। अब इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। वैसे फैक्टर कैसे होते हैं, इसके गुणनखंड 325 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, इसको 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये 5 6 30, और यहाँ पे कितने बच गए 2, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 13 बार में। अब 13 नहीं कटेगा तो यहाँ पे 5 के ये पेयर बन जाएंगे, मतलब एक जोड़ा कंप्लीट, और 13 इसमें रह जाएगा, तो 5√13 ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, सेंटीमीटर, सॉरी इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आयत का। क्वेश्चन नंबर 2,
एक आयत का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो उस आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। उस आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ध्यान दें, हमें दिया क्या गया है, बस दो बात पे ध्यान देना है। हमें दिया क्या गया है और उसमें पूछा क्या गया है। तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है क्या दिया गया है इसमें, क्षेत्रफल। तो हम रखेंगे किसके बराबर, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू हमें दिया गया है 250। और ध्यान दें यहाँ पे और क्या दिया गया है, हमें इसकी लेंथ दी गई है जो कि कितनी है 25 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है इसकी ब्रेड्थ। तो अब इस फार्मूले में हम लेंथ की जगह पे क्या रख देंगे 25 और ये बी एज इट इज, और यहाँ पे कितना 250 दिया था ये, है ना, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 से कट जाएगा, 25 धाम 250, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा 10 मीटर। मीटर में है तो किस में आ जाएगी इसकी लंबाई, सॉरी ये लंबाई भी इसकी मीटर में ही कर लो आप, वो मीटर में है तो लंबाई भी इसकी क्या है मीटर में। यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर सेंटीमीटर में रहता तो फिर इसको हमें मीटर में बदलना पड़ता है ना। तो अभी हम क्या बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी लंबाई को भी किसमें मीटर में ही रख रहे हैं। बाकी ऐसी वो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में मीटर में कैसे बदलते हैं, सब कुछ सीखेंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा रेक्टेंगल पे। एक आयत का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई 25 मीटर है, तो उस आयत का परिमाप ज्ञात करें। गिवन में हमें दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड उसकी लेंथ दी गई है कितनी 25 मीटर, और हमसे पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे हमें बात करते हैं इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो कि हमें दिया गया है 225 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी लेंथ की तो वो दी है कितनी 25 मीटर, वो यहाँ पे रख देंगे जहाँ से हमें ब्रेड्थ मिल जाएगी, है ना। आप ब्रेड्थ क्यों निकाल रही है, हमसे पूछा पेरीमीटर है, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इस फार्मूले में हमें b की जरूरत है, इसकी ब्रेड्थ की जरूरत है, तो हमें ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। तो है ना, उसके लिए हमें क्षेत्रफल दिया था इसका, ताकि यहाँ पे 25 से कट जाए, कितनी बार में कटेगा ये 25 नमक 225 मतलब 9। इसकी ब्रेड्थ कितनी आ गई मीटर से, यहाँ पे जैसे मीटर स्क्वायर था तो 1 यूनिट ये कट जाती है। तो अब यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा 9 मीटर, मतलब इसकी चौड़ाई आ गई 9 मीटर। अब हमें ज्ञात करना था इसका परिमाप, तो परिमाप का फार्मूले में हम क्या रख देंगे, इसकी मान रख देंगे। ये 2 लेंथ की जगह पे हमने रख दिया कितना 25 और b की जगह पे क्या रख देंगे 9। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 25 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 34 दून 68, मतलब इसका परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा इस आयत का क्या 68 मीटर। इसके जो चारों भुजाओं की माप हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 68 मीटर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना, जो कि बनने चाहिए सभी से, ताकि हम जो अच्छे क्वेश्चन जैसे एसएससी सीजीएल सीपीओ या सीडीएस लेवल के क्वेश्चन आसानी से कर पाएं। उसके लिए बेसिक थ्योरी तो आपको कंप्लीट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, एक आयत का
एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 240 मीटर है तथा उसकी एक भुजा की लंबाई या फिर उसकी एक भुजा की माप 10 मीटर है, तो दूसरी भुजा की माप ज्ञात करें। दूसरी भुजा की माप ज्ञात करें, माप ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करना है ना, पहले सोल्व करना है फिर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, इसका परिमाप दिया है, पेरीमीटर और एक भुजा की माप दी है, तो हमें ज्ञात करनी है इसकी नेक्स्ट दूसरी जो भुजा है ना, ये आयत है, इसकी एक भुजा की माप कोई सी भी है, अभी हमें पता नहीं है, ऐसा बोला नहीं है कि लेंथ या ब्रेड्थ है, तो कोई सी दोनों में से एक भुजा की माप दी है और दूसरी पूछी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर हो, क्या दिया हमें 240। तो अब यहाँ पे हम कोई सी भी एक भुजा मान रखते हैं यहाँ पे, तो दूसरी भुजा इसकी आ जाएगी। जैसे हमने मान लिया इसको, क्या ये 10 का हमें देख के लग रहा है इससे छोटी है, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे लेंथ हमने मान लिया कितनी ले ली इसकी, ब्रेड्थ ले लेते कोई सी भी भुजा, ये कितना 10 रख दिया यहाँ पे इसकी जगह पे, और ये कितना है 240। तो अब ये कट जाएगा यहाँ पे, 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0। उसके बाद यहाँ पे लेंथ प्लस 10 बराबर कितना है 120। तो अब यहाँ पे ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा उधर जाके, ये लेंथ बराबर हो जाएगा 110 मीटर, मतलब इसकी लंबाई हो जाएगी 110 मीटर। और इसका परिमाप कितना है, देखो लंबाई 110 हो गई इसकी, और ये कितना दिए थे हमें, चौड़ाई 10, तो ये भी 10 और ये भी 110, वापस सबको जोड़ेंगे टोटल वही 240 आ जाएगा। कितना 110 110 220 और 20 ये प्लस हो जाएंगे, टोटल 240 आ रहा है। मतलब इसकी लंबाई एक भुजा की माप तो हो जाएगी कितनी 110 मीटर, और एक भुजा की माप हमें दी गई थी कितनी थी, वो 10 मीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे पास, एक आयत का परिमाप 150 मीटर है तथा उसकी लंबाई 25 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमें, ध्यान दे, एक आयत का परिमाप दिया है जो कि क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसके बराबर हमें दिया है 150 मीटर। अब यहाँ पे हमें इसकी लेंथ भी दे दी गई है, वो कितनी दी है, यहाँ से रखेंगे हम कितना 25 मीटर, 25 प्लस b, और ये बराबर कितना दिया है 150 मीटर। तो अब यहाँ पे मीटर यहाँ से ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा ये 75 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 25 मीटर प्लस b बराबर, ये 25 मीटर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b कितना आ जाएगा इसमें से, मतलब क्वेश्चन में ये 25 मीटर की जगह पे हम कर लेते हैं कितना, क्योंकि लंबाई अधिक होगी उसकी, इसको कर लेते हैं हम कितना 50 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे रखेंगे हम कितना 50, तो ये हो जाएगा 50, उधर जाके माइनस होगा तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी इसकी 75 में से कितना 50 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ब्रेड्थ हो जाएगी 25 मीटर। तो अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। हमने यहाँ पे ब्रेड्थ क्यों निकाली, पहले लेंथ दी थी और उसकी ब्रेड्थ निकाली, क्योंकि हमें पता है उसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूला लगा देंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो कि दी है 50 और ब्रेड्थ कितनी आ गई यहाँ पे 25, और 25 पंज कितना हो जाएगा यहाँ पे 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 1250 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा रेक्टेंगल का। एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 30 मीटर है, जिसके चारों ओर बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसकी मैंने थ्योरी में बिल्कुल इसका फार्मूला भी प्रूफ करवाया है ना। फार्मूला भी क्या था उसका, वो आपको याद होगा अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो। और इसको हम बेसिक से भी कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, एक आयताकार पार्क है इस तरह से, जिसके बाहर की ओर, ध्यान देना, रास्ता बना है बाहर की ओर। इस आयताकार पार्क की लंबाई कितनी दी थी हमें? इसकी लंबाई दी थी 40 मीटर और इसकी चौड़ाई दी थी कितनी? 30 मीटर। अब इसके चारों ओर बाहर की तरफ रास्ता है, जिस रास्ते की चौड़ाई हमें दी है, कितनी दी है रास्ते की चौड़ाई? 2 मीटर। मतलब ये वाली चौड़ाई ये हमें दी गई है 2 मीटर, तो 2 मीटर इधर भी होगी। कंप्लीट इसकी चौड़ाई दी है हमें, है ना। पूरे रास्ते की सेम चौड़ाई है, समान चौड़ाई का रास्ता है। ये भी इधर भी 2 मीटर होगा, वैसे के वैसे 2 मीटर यहाँ पे भी होगा ये। और अगर इधर बात करें हम तो यहाँ पे भी 2 मीटर होगा, वैसे के वैसे ये 2 मीटर, है ना। कंप्लीट इस तरह से बन जाएगा ये। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप, इसकी अगर हम बाहर वाले आयत की बात करें, बाहर वाले जो साइड आ गई है, अब इसकी बात करें तो 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, तो कितना बढ़ जाएगा इसमें? 40 में 4 मीटर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 मीटर। अगर बात करें हम इधर की चौड़ाई की तो 30 में 2 मीटर इधर बढ़ा है और 2 मीटर इधर बढ़ा है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 34 मीटर। ये बेसिक से करवा रहा हूं मैं, बाकी फार्मूले में आपको इसकी जरूरत नहीं लगेगी इस तरह से बनाने की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का हमें याद करना है ये वाला क्षेत्रफल, ये शेडेड एरिया जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालें तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले खुद को सोचना है इसमें कि हम कैसे निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो अब ध्यान देना, ये बड़ा वाला जो बाहर वाला आयताकार पार्क दिख रहा, मतलब बाहर वाला जो आयत दिख रहा, इसमें से हम अंदर वाले आयत को अगर निकाल दे बाहर, तो ये वाला क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बाहर वाले इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अभी बड़ा हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जो एडजेसेंट साइड होती है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या करेंगे? 44 गुणित 34, और इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या? अंदर वाले का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 30। इसकी बात करें तो हम 40 गुणित 30, इसमें से माइनस कर देंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई करने के कई तरीके हैं, एक बेसिक से ही करवा देता हूँ पहले तो मैं। क्या हो जाएगा ये? 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 4 चुक 16 का 6, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास? 1, और 4 चुक 16, 16 और 1 17। उसके बाद यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 चुक 12 का 2, फिर हासिल 1, 3 चुक 12 और 1 13। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 और 2 9, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना? 1। इसमें से हम माइनस करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 0 तो ये लग जाएगी, और 4 3 12, 1200 माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा 296
क्या मीटर में था इसका, तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक से किया था। वैसे आपको याद होगा मैंने इसका फार्मूला भी प्रूफ करवाया है। रास्ते का क्षेत्रफल का क्या है, वो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर है 2, जब बाहर की तरफ हो तो ये होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ और प्लस 2d, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा d यहाँ पे भी आएगा 2d। तो ये क्षेत्रफल का इसका फार्मूला होता है रास्ते का क्षेत्रफल का, है ना। ये मैंने प्रूफ करवाया है जब थ्योरी पढ़ाई है। तो इसमें ध्यान देना आप। रास्ते का इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हमसे, ये मतलब ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये चौड़ाई मतलब ये क्षेत्रफल आपको पहले दे सकते हैं और इसमें ये d का मान भी पूछ सकते हैं। तो इस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो पहले तो हम यही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इससे यहाँ पे रखा हमने क्या 2d का मान रखेंगे, कितना चौड़ा था रास्ता 2 मीटर। अब यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या थी, उसकी लेंथ पुरानी लेंथ रखनी है आपको 40 और ब्रेड्थ कितनी थी इसकी 30। उसके बाद यहाँ पे 2d, तो 2d की जगह पे क्या रखेंगे, रास्ते की चौड़ाई है d का मतलब। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और ये 40 और 30 कितना 70 में प्लस करेंगे हम कितना 4, तो ये हो जाएगा 74। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 का, तो 4 चौक 16 का 6, हासिल कितना आ गया हमारे पास 1, 4 7 28 और 1 29, तो ये आ गया 296 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इससे भी बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसी पर, जिसमें हमसे इस रास्ते पर मिट्टी डलवाई जाएगी और उसका भी खर्च पूछ सकते हैं कि एक रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाई जा रही है, या फिर उस पर गिट्टी कुछ भी डलवा सकते हैं, है ना। मजबूती के लिए गिट्टी डलवा देंगे, या फिर उस पर डामर कंक्रीट करवाया जा रहा होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 40 मीटर है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 40 मीटर है। इस रास्ते के बाहर की ओर, इस पार्क के बाहर की ओर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का कुल खर्च ज्ञात करे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है, एक आयताकार पार्क है जिसके बाहर की ओर, है ना, उसके बाहर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है ना। चारों ओर है वो यहाँ पे क्वेश्चन में। क्या एक रास्ता बनाया गया है, रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का कुल खर्च हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का। तो अब मैं डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उस फार्मूले से। 2d ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और यहाँ पे जब भी बाहर की ओर रहे, ध्यान देना, बाहर की तरफ रास्ता रहे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अंदर की तरफ रहे तो सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2d। अब इसमें इसका इससे क्षेत्रफल निकलेगा, और 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 15 रुपए। तो हमें टोटल खर्च ज्ञात करना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अभी यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ये क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल में हम 1 वर्ग मीटर के खर्चे से गुना कर देंगे। 1 वर्ग मीटर
का खर्च, तो टोटल खर्च आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप, 2D का मान तो कितना रखेंगे, 2.5 दिया हमें। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी दी थी 50 और ब्रेड्थ कितनी दी है यहाँ पे 40। उसके बाद 2 यहाँ पे रखेंगे वापस क्या 2.5 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये दिया है 15। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप, कितना हो जाएगा ये 2.5 दूनी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अपन 2.5 का यहाँ से पॉइंट हटाएंगे या फिर डायरेक्ट डबल कर सकते हो इसका, या फिर यहाँ से पॉइंट हटाओगे आप 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना अपने पास 2 5 10 और 5 से कट जाएगा 5 हम 25, ऐसे कर लो। या तो ये कितना हो जाएगा 50 40 90 और इसकी बात करें तो ये वापस कितना हो जाएगा 5 और ये 15 बाहर है अभी, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा 90 5 95 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 15। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप, इसका मल्टीप्लाई पहले चाहो तो 5 का कर लो, कितना हो जाएगा 5 हम 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 9 45 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 47। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का, 15 5 75 का कितना हो जाएगा 5 हासिल 7, 15 6 90, 15 7 105 में कितना प्लस करेंगे हम 7, तो ये हो जाएगा कितना 112 का 2 फिर हासिल कितना आ गया 11, 15 चौके 60 और 11 कितना हो जाएगा हमारे पास 71। मतलब हमारे पास इसका टोटल खर्च आ जाएगा कितने रुपए, 7,125 रुपये इसका कुल खर्च हो जाएगा। तो उम्मीद है सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लेते हैं अब हम आज की क्लास का 8वां। क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 70 मीटर है, जिसके अंदर चारों ओर एक 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से गिट्टी डलवाने का कुल खर्च ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझे इसको, बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन समझे आप इसको। क्या है, एक रेक्टेंगल है, मतलब आयताकार पार्क है तो वो रेक्टेंगल ही है। अब यहां पे ध्यान दें, इसकी लेंथ कितनी दी थी हमें 90 मीटर और इसकी ब्रेड्थ कितनी दी थी, ये तो लेंथ की हो गई और ये हो गई ब्रेड्थ कितनी 70 है ना। पहले पूरा बेसिक से कर लेते हैं, बाकी इसका जो फार्मूला भी है वो मैं इतने थ्योरी में समझा ही है, उससे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। अब जो रास्ता इसमें बना है ना, वो बाहर की तरफ ना होकर किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है। तब इस तरह से रास्ता इसमें अंदर की तरफ बना है। रास्ते की चौड़ाई सेम है और चारों तरफ है, तो चारों तरफ बनाना पड़ेगा हमें। अब इस रास्ते की लंबाई कितनी दी, चौड़ाई कितनी दी है हमें 3.5 मीटर। 3.5 मीटर है रास्ता चौड़ा, तो यहां पे आ जाएगा ये 3.5 कंप्लीट ऐसे, और ये भी कितना है 3.5, चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें आप। इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हमें पहले तो, क्योंकि हमें इस पर गिट्टी डलवाने का खर्च ज्ञात करना है, और 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना दिया हमें 100 रुपये। तो अब इसमें एक टोटल क्षेत्रफल निकाल देंगे रास्ते का, तो उसमें गुना कर देंगे कितने का 100 रुपये का, तो कंप्लीट इसका टोटल खर्च आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल।
मतलब इसका कुल खर्च ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस यहाँ तक की कितनी है 90, तो अब यहाँ पे 3.5 इधर से भी हटेगा तो कितना हट जाएगा, टोटल 3.5 का डबल कितना हो जाएगा 7, मतलब 7 इसमें से हटाएंगे हम 90 में से तो कितना बचेगा हमारे पास 83, मतलब ये लंबाई हो जाएगी कितनी 83। अगर हम इधर की बात करें तो इधर भी कितना हटेगा, इसमें से 3.5 इधर से 3.5 इधर से, 3.5 का डबल कितना हो जाएगा 7, मतलब 7 इधर से इसमें से कंप्लीट हट जाएगा 70 में से तो कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 63। उम्मीद है समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो उस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम बाहर वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका 90, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें किसका 70 का। तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ है क्योंकि इसकी है ना। अब इसमें से माइनस करना है हमें, क्या ध्यान से, अब क्या मिस्टेक हुई है अपने से, ये जो 70 था 70 इसका था है ना, ये बाहर वाले का, और ये जो 63 आया है ये अंदर वाले की आई है लेंथ, कितनी आई है इसकी 63। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, मल्टीप्लाई करेंगे बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा और इसमें से इसका माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा ये 83 माइनस मल्टीप्लाई 63, तो ये हो जाएगा 9 शत 63, मतलब 6300, और इसमें से माइनस करना है इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई इस तरह से भी कर सकते हैं आप, बाकी कैलकुलेशन की ट्रिक डाल रखी है पहले से ही। 3 तिया 9, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा 6 तिया 18, और ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 24 और 18 को हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 18 और 24 को प्लस करेंगे 20, और वो कितना 42 का कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2, हासिल कितना आ गया 4, और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 8 छंग 48, 48 में कितना प्लस करना है 4, तो 48 में 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 52, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 5229। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6300 में से हमें माइनस करना है 5229, तो 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, वैसे ये 1 इधर दे दिया था तो कितना बचा यहाँ पे 9, 9 में से 2 गए, कितने बचे हमारे पास अब 7। अब यहाँ पे कितना 1 इसमें से दे दिया है तो ये कितना 2, 2 में से 2 गए 0, और 6 में से 5 गए, कितना बचा 1, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का 100 का, क्योंकि ये वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल आया, इसमें 1 वर्ग मीटर का खर्च 100 रुपये है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, ये कंप्लीट इसका ये आ जाएगा हमारे पास 1,07,100 रुपये कंप्लीट इसका खर्च हो जाएगा। उम्मीद है सभी को ये आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको हम क्या फार्मूले से भी कर सकते हैं, फार्मूला क्या रहेगा इसका, ध्यान से समझने का प्रयास करें। फार्मूला प्रूफ थ्योरी में हुआ है, अगर आपको समझना है कहाँ से आया है तो बिल्कुल आप इसकी पिछली क्लास जो डली थी उसको जरूर जाकर देखें, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट है थ्योरी पढ़ने में, बेसिक पढ़ने में, तो आपको जरूर वो देखना चाहिए। क्या है ये फार्मूला, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर हो रास्ता तब तो उसके, सॉरी अंदर हो तब, उसके लिए क्या होता है फार्मूला 2D ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ और माइनस का 2D, जब अंदर हो तब इसमें क्या लगाना है यहाँ पे माइनस, और बाहर की तरफ हो तो यहाँ पे लगाना है क्या प्लस। तो ये हो जाएगा 2D का मान यहाँ पे रखेंगे हम कितना, D की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास, रास्ते की चौड़ाई कितनी थी 3.5, मतलब 3.5, और लेंथ कितनी थी इसकी 90 प्लस ब्रेड्थ कितनी थी 70 माइनस 2D का मान कितना दिया है यहाँ पे 3.5। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा कितना 3.5 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस 70 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 160, और इसमें प्लस करना है क्या, ये हो जाएगा कितना 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 167, यहाँ पे माइनस है सॉरी, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 153। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप, कितना हो जाएगा है, इसमें से माइनस कितना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 7 या 21 का 1, हासिल कितना आ गया हमारे पास 2, वैसे 7 5 35 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 37, और 37 का 7 हासिल कितना आ गया 3, फिर 7 कम 7 और 3 कितना हो जाएंगे 10। ये हो गया इसका क्या क्षेत्रफल। पर हमें ज्ञात क्या करना था भाई, इसका हमें ज्ञात करना था इसका कंप्लीट खर्च, टोटल खर्च कितना, और 1 वर्ग मीटर का खर्च हमें दिया था 100 रुपये, और यहाँ पे कितना आ गया क्षेत्रफल, मतलब कुल एरिया कितना आया है, ये आया है 1071। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1071 में कितने का 100 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुल खर्च इसका, ये आ जाएगा 1,07,100। उम्मीद है सभी को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो हम शुरुआत में इजी क्वेश्चन ही ले रहे हैं ताकि आपकी बेसिक कंप्लीट हो, फाउंडेशन आपका मजबूत हो, ताकि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर पाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो, है ना। ध्यान से समझना, नहीं तो अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे कि जो कि ये पॉइंट में रहेंगे। अभी यहाँ पे आसान संख्या इसलिए ले रही है ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से, है ना, ताकि अच्छे क्वेश्चन भी आप कर पाओ। 10 मीटर है जिसके अंदर मध्य में लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक दूसरे के लंबवत काटते हुए 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत आसानी से हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ध्यान से समझे, इसमें भी क्वेश्चन आगे भी वही कुल खर्चे पूछ सकते हैं। उसमें मिट्टी डलवाने का या डामर करवाने का या कुछ भी लैंग्वेज में दे सकते हैं और उसका कुल खर्चा हमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो बहुत आसानी से हम कर पाएंगे इसको भी। ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक ऐसे आयताकार पार्क दिया गया है जिसकी लेंथ हमें 20 मीटर दी गई है और इसकी ब्रेड्थ हमें दी गई है कितनी मीटर, 10 मीटर। और बात करें अब जो क्वेश्चन है इस तरह से, लंबाई के समांतर का मतलब तो समझते हो ना, 2 लाइन, जैसे आपने रेक्टेंगल पढ़ा है पहले थ्योरी में तो उसको बताया गया है कि समांतर का मतलब क्या होता है। 2 लाइन आगे तक कहीं अनंत तक भी बढ़ाएं और वो मिले ना एक दूसरे से, है ना, उनके बीच की दूरी बराबर बनी रहे हमेशा। तो ऐसे इसके लंबाई के समांतर इस तरह से और चौड़ाई के समांतर ऐसे 2 रास्ते बने हैं और वो मध्य में बिल्कुल मध्य से निकले हैं, है ना, इसमें एक दूसरे को काटते हुए। और काटे भी कैसे, लंबवत। समांतर रहेंगे तो वो लंबवत काटेंगे इसे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, रास्ते की चौड़ाई हमें कितनी दी है, 2 मीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, देखो पहले इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं क्योंकि ये अब एक रेक्टेंगल रहेगा पूरा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो इसकी ब्रेड्थ, लंबाई तो क्या हो जाएगी इसकी कंप्लीट 20 मीटर और रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी 2 मीटर, तो 20 दूनी 40। तो इसका क्षेत्रफल आ गया है ये 40 मीटर स्क्वायर। वैसे इस वाले रास्ते का निकालें तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसकी लंबाई तो कितनी हो जाएगी, ये इसके सापेक्ष होगी, ये 10 मीटर, तो वैसे के वैसे इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वही 2 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी लंबाई कितनी है, ये 10 मीटर और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 मीटर। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 10 दूनी 20, 20 ही हो गया। पर ध्यान दे, ये वाला जो भाग है, जैसे हम इधर से इसका क्षेत्रफल निकाला पहले तो इसमें भी ये काउंट हो गया है और जब इसका निकाला हमने तो इसमें भी ये काउंट हो गया। मतलब ये वाला 2 बार काउंट हो गया है तो इसका 1 बार हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 2 मीटर था और ये भी कितना था 2, तो 2 दूनी 4, मतलब इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, और 60 में से हम माइनस कर देंगे 4, तो 60 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 56 सेंटीमीटर में था या मीटर में, मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 56 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है उसकी वजह से हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे आज से, मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में। धन्यवाद।